चलिए, सो लास्ट हमने पढ़ लिया था कि स्लैक के बारे में लिटिल बिट हमने रीड कर लिया था। ये बस स्लैक को और हम समझ लेते हैं कि स्लैक कमांड क्या करता है। फैच रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल से रिकॉर्ड को फैच करने का काम करता है। यहाँ पे भी हमने दो प्रोसेस पढ़े थे कि एक प्रोसेस था हमारा फैच ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल और एक था हमारा फैच स्पेसिफिक कॉलम रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पे कि हमने लास्ट डेटाबेस क्या लिया था, तो शो सबसे पहले हम कर लेते हैं शो डेटाबेसेस। लास्ट क्या था हमारा? हाँ, स्कूल साइट। तो हमने यूज़ किया स्कूल साइट। शो किया टेबल्स, तो हमारे पास जितनी भी टेबल्स हैं वो सारी शो गई। हमारे पास में यहाँ पे 3 टेबल्स हैं। दो प्रोसेस होता है, अगर हमें टेबल का स्कीमा यानी कि टेबल का स्ट्रक्चर देखना होता है तो DESC कमांड लगाते हैं या कि, और अगर डेटा देखना होता है तो स्लैक कमांड लगाता है। तो स्लैक लगाया, हमें पूरे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं तो हमने लगा दिया यहाँ पे एस्ट्रिक और हमारी टेबल का नेम उससे पहले फ्रॉम टेबल नेम। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं था। हमें नेक्स्ट दी हुई है यूजर्स, तो मैंने यहाँ पे यूजर्स डाल दिया तो ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। ठीक है। और एक और टेबल दी हमारे पास में स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट। बहुत सारा डेटा आ गया। क्लियर। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि कोई स्पेसिफिक कॉलम, क्योंकि अभी हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे एस्ट्रिक साइन, तो जितने कॉलम से सारे आ रहे हैं हमें स्पेसिफिक कॉलम का रिकॉर्ड चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डाला सबसे पहले स्टूडेंट। इतने सारे टेबल हैं, आई मीन से इतने सारे कॉलम है टेबल के अंदर। हमने डाला कि सिलेक्ट, हमें यहाँ पे आईडी लेनी है, हमें यहाँ पे यूज़र आईडी लेनी है, हमें यहाँ पे क्लास लेनी है और फर्स्ट नेम लेना है। कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट्स। सिर्फ डेटा रिकॉर्ड किसका हो रहा है? डेटा शो किसका हो रहा है? जो कॉलम हमने दिए हुए हैं। इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक हमने टास्क परफॉर्म कर लिया था। अब बात आती है कि कोई भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे यूज होता है हमारा वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो वेयर क्लॉज काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, इफ कीवर्ड यूज होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वैसे यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज होता है कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। तो लिखिए डेफिनेशन कि वेयर क्लॉज इज यूज फॉर अप्लाई कंडीशन लाइक इफ कीवर्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेयर का यूज होता है कंडीशन को अप्लाई करने के लिए, सेम वैसे ही जैसे कि आपका इफ कीवर्ड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लियर। अब कॉन्सेप्ट आता है कि किस टाइप से अप्लाई किया जाता है। अभी हमारे पास में लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, राइट। इन फ्यूचर हो सकता है कि हम कुछ और टास्क परफॉर्म करें, तो वेयर क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करेगा। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि अभी हमने काम किया कि हमारे पास में समथिंग के 39 से 32 रिकॉर्ड्स आ गए। अब हमें सिर्फ उनका रिकॉर्ड फैच करना है। लाइक एक क्वेरी है कि राइट अ क्वेरी फैच रिकॉर्ड given ID is 12। सिर्फ उसका पूरा रिकॉर्ड फैच करना है जिसकी आईडी क्या दी हुई होगी आपको? 12 दी हुई होगी। जैसे कि आधार कार्ड। अब आधार कार्ड बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, हम जिसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट स्टार। स्टार क्यों? क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स को चाहिए फ्रॉम टेबल। टेबल का नेम भी दे दिया। अब यहाँ लगा दिया हमने वेयर। वेयर क्या? कॉलम इक्वल्स टू
वैल्यू। तो आईडी है कॉलम एंड 12 क्या हो गई आपकी वैल्यू। तो वो क्या करेगा, उस टेबल से सिर्फ वही रिकॉर्ड फैच करके लाएगा पूरा जिसकी आईडी 12 होगी, और अगर दी हुई आईडी वहां नहीं होगी तो आपको एम्प्टी सेट्स दिखेगा। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि हम पूरा रिकॉर्ड चाहते हैं, पर किसका, तो बोल दिया वेयर आईडी इक्वल्स टू 12। सिर्फ किसका रिकॉर्ड आया हुआ है जिसकी आईडी क्या थी 12। अब मैंने यहाँ बोल दिया 1 to 1, बट रिकॉर्ड तो है ही नहीं है, डेट्स वाई एम्प्टी सेट। तो वेयर क्लॉज क्या कर रहा है आपका, कंडीशन को अप्लाई करने का काम। क्लियर हुआ। तो ये वाले कॉन्सेप्ट में तो हमने आईडी दी हुई थी, यदि है तो रिकॉर्ड फैच हुआ, और अगर नहीं है देन से एम्प्टी। सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि कभी एप्लीकेशंस में जाते हैं और वहाँ अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो वहाँ लिख के आ जाता है दिस रिजल्ट इज नॉट फाउंड या नो रिजल्ट फाउंड व्हाटएवर। तो वैसे यहाँ पे आ गया आपका एम्प्टी सेट। तो ये काम हमने यहाँ पे किया। पर अब हम बात करें यहाँ पे कि सिलेक्ट को, वेयर को सिलेक्ट में भी अप्लाई किया जाता है, वेयर को डिलीट में भी करते हैं एंड अपडेट में भी करते हैं। तो आज जो हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो कंप्लीटली हम सिलेक्ट के करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब वेयर को यूज करने के लिए हमें मल्टीपल प्रोसेसिंग भी दी जाती है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर बेस्ड। ऑपरेटर में हम यहाँ पे यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर एंड और नॉट। ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं आप लोग, तो हम एक एक लाइन में एक जस्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि लॉजिकल एंड क्या बोलता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटर, if all conditions are true then answer is true। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर सारी कंडीशंस आपकी ट्रू होती हैं तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका आंसर फॉल्स में चला जाएगा, वो ट्रू नहीं रहेगा। ओके अब इस काम को करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं न्यू। सो स्टेप्स फॉर दिस टास्क, एक जस्ट हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस हमने बना दिया लाइक स्कूल रिजल्ट्स। स्कूल रिजल्ट का आजकल स्कूल रिजल्ट में भी आप जाओगे ना तो वहाँ पे हमने जस्ट एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई, जिससे स्टूडेंट के पास में उसका नेम होगा, उसके फादर का नेम होगा, मैथ्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, फिजिक्स भी होगा, हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा, ईमेल भी होगा और उसके पास में पासवर्ड भी होगा। तो इतनी फील्ड्स हम क्रिएट करेंगे जिस पे हम काम कर पाएंगे, और अभी हम क्रिएट कर लेंगे तो इन फ्यूचर भी हमारे ये यूज़ में आ जाएगा। तो इतना सारा टास्क हमें करना है, जिसके लिए हम बना लेते हैं यहाँ पे क्वेरी, और इसी क्वेरी को मैं पेस्ट कर दूँगी। सबसे पहले तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी अलग अलग डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। तो हम डालेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड स्कूल नाम से हमारा डेटाबेस। इस कमांड को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, स्कूल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। क्लियर, यूज़ कर लिया स्कूल प्रोजेक्ट, इतना क्लियर। अब करनी है हमें क्रिएट टेबल। सो क्रिएट की टेबल, टेबल का नेम जस्ट मैंने डाल दिया स्टूडेंट
सबसे पहले डाला मैंने नेम एज अ बैरियर 26, 20 ना करके हम 30 करते हैं विद स्पेस एंड तो फादर नेम ऑल्सो बैरियर 30 एंड देन आता है आपका मैथ, तो मैथ तो इंटीजर है, इंटीजर को साइज देने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री भी इंटीजर, फिजिक्स भी इंटीजर, हिंदी भी इंटीजर एंड GLSH इंग्लिश भी इंटीजर। फिर आता है हमारा ईमेल जो कि बैरियर टाइप का है और 30 हमने कंटेनर में डाल दिया। पासवर्ड भी बैरियर और ये भी हमने 30 डाल दिया। तो जिससे क्या होगा, हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। सो ऑलमोस्ट हमने सही डाला है, तो ये आ गई हमारी टेबल। शो टेबल्स कमांड जब आप डालेंगे तो टेबल आपको दिख रही है। डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो आपको फील्ड्स भी दिख गए। वेरी क्लियर हुई? वांट टू नोट? डन। एटलीस्ट कि हम इसके अंदर 5 रिकॉर्ड्स को स्टोर कर लेते हैं, कम से कम 5। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सो व्हाट्स अ टेबल नेम? इज जस्ट अ स्टूडेंट। वैल्यूज़, क्योंकि हम सभी कॉलम्स को वैल्यू दे रहे हैं तो हमें कॉलम को स्पेसिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे डाल दिया लीना। नेक्स्ट फादर नेम मनोज। फिजिक्स 3 4 5, ठीक है। 5 सब्जेक्ट्स के बाद में ईमेल आईडी तो लीना @gmail.com। पासवर्ड 1 2 3 4 5। हम एक टाइम पे अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालना चाहते हैं तो यहीं पे डाल देंगे प्रिया लुकिंग the next email priya123@gmail.com। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर रहे हैं। सो अगेन तो BPS लास्ट ritu1212@gmail.com एंड पासवर्ड 3456। प्रीवियस वाले में हमने पासवर्ड नहीं दिया है तो वो देगा हमें एरर, क्योंकि उसकी कॉलम्स फुल नहीं है। सो व्हाटएवर दिस, और हमने क्वेरी को कर दिया डन। ओके, क्वेरी ओके, 3 रो अफेक्टेड व्हाटएवर। सो हमने क्या किया, सेलेक्ट करके देखा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आ गया हमारे पास में रिकॉर्ड। दिख रहा है? तो यहाँ तक का तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमें ऑपरेटर्स पे काम करना है। ऑपरेटर कॉन्सेप्ट क्या करता है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। इट्स डिनोट बाय ए एंड डी कीवर्ड। ये डिनोट किससे होगा? ए एंड डी नाम के कीवर्ड से। ओके, हम क्या चाहते हैं कि जिसकी ईमेल आईडी और जिसका पासवर्ड अगर वैलिड है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अभी आपका डेटा इंसर्ट है। इन फ्यूचर कोई यूज़र लॉगिन करता है तो वो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स डालता है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यदि वो वैलिड होता है तो ही वो प्रोफाइल पे जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। क्वेरी अप्लाई की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ डाला वेयर कमांड। वेयर ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल हमारी फील्ड का नाम है, तो मैंने डाल दिया लीना @gmail.com एंड पासवर्ड
तो पासवर्ड क्या दिया हुआ उसका 1 2 3 4 5 इक्वल 1 2 3 4 5। दोनों कंडीशंस क्या हो रही है? ट्रू। डेट्स वाई कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिख गई उसकी। आपने सिर्फ क्या दिया हुआ था? ईमेल आईडी और पासवर्ड। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप फैच कर पा रहे हैं। इसमें से लीना सही होता बट पासवर्ड अगर आपका इनवैलिड होता देन आपको क्या रिकॉर्ड आता? एम्प्टी। क्योंकि लॉजिकल एंड का रूल ही है कि अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जैसे कि आपके एप्लीकेशन में लॉगिन विंडो होती है तो वहां पे क्या यूज होता है आपका? ये वाला कौन सा? क्लियर? सो आप इस वाली क्वेरी को नोट कर लो, ये जो लास्ट है। अब हम बात करें यहाँ पे कि लॉजिकल एंड का रूल तो हमें क्लियर हो गया। हम बात करें लॉजिकल और के बारे में, तो हेडिंग डाल के लिखिए लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और में लिखिए अकॉर्डिंग टू लॉजिकल और ऑपरेटर if any one condition is true then answer is true। अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो भी आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, अब बात करते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि लाइक कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमने, अब वो पूरे ओवरऑल एप्लीकेशन डेटाबेस में जाएगा, लीना, प्रिया, रितु। और ऑपरेटर में बोला कि वेयर मैथ इक्वल्स टू, मैथ के नंबर जिसके होते हैं 45 होते हैं और मैथ के नंबर 90 होते हैं और मैथ के नंबर मैंने बोल दिया 900 होते हैं। 45 किसी के हैं? लीना के हैं। क्या मैथ के नंबर किसी के 90 है? क्या मैथ के नंबर किसी के 900 है? नहीं। अगर यहीं पे एंड ऑपरेटर लगाया होता तो ये प्रोसेस क्या हो जाती? फेल, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तीनों का ट्रू होना मैंडेटरी है। पर इसके अकॉर्डिंग एक कंडीशन ट्रू है तो वो पहले वाले का रिकॉर्ड तो एटलीस्ट आपको दे ही देगा। एक ही रिकॉर्ड क्यों दिया? क्योंकि एक ही रिकॉर्ड मैच हुआ और लॉजिकल एंड के अकॉर्डिंग सभी ट्रू होते तो ही काम होता। तो लॉजिकल और को हम कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल प्रोसेस है और जिसमें से एक भी डेटा आया दैन वैलिड। क्लियर? नोट दिस क्वेरी ऑल्सो। सो और वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इसके अकॉर्डिंग अगर वो नॉट इक्वल्स टू होगा वो प्रोसेस करेगा। क्लियर? जैसे कभी आपको मैं बोलूँगी डेटा प्रोसेस में बहुत सारा है सर्वर पे, मुझे नहीं पता, पर मैं ये चाहती हूँ कि जितना भी डेटा है जिसका आईडी नंबर 101 है उसके अलावा सारे शो हो जाए, तो हम नॉट इक्वल्स टू डाल देंगे कि नॉट इक्वल्स टू 101 दैन एक्सेस। क्लियर? तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस if conditions false, if condition is false then process। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ही प्रोसेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर? इट्स डिनोट बाय इसको डिनोट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं ये नोटेशन साइन। ओके, तो नोटेशन लगा देंगे जिससे क्या होगा? नोटेशन और इक्वल, नॉट इक्वल। ओके, तो ये क्या करेगा? जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमें ट्रू दे देगा, जस्ट अपोजिट ऑफ। जैसे कि अभी मैंने बोल दिया कि मेरे पास में इतना सारा रिकॉर्ड है, ये पूरा रिकॉर्ड है वेयर मैथ इज नॉट इक्वल्स टू 45। अब जिसका 45 था ना उसको छोड़ के सारे रिकॉर्ड आ गए। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको बता रही थी ना कि अगर हम चाहते हैं कि हमें रिकॉर्ड नहीं पता है पर हमें ये पता है कि ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो उसको स्किप करके हम क्या कर सकते हैं, पूरे को एक्सेस कर सकते हैं। इस वाली क्वेरी को भी नोट कर लो। तो हमें ये ऑपरेटर्स बहुत यूजेबल होते हैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स पे काम करने के लिए, और इन सभी को अप्लाई करने के लिए हमें यूज भी वेयर क्लॉज का ही करना होता है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ तक तो हमने टास्क परफॉर्म कर लिया। अब हम बात करें आगे के कॉन्सेप्ट्स के। ऑपरेटर में इतने करने के बाद में फिर आ जाते हैं हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में आता है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, और ये इक्वल साइन का यूज होता है, यूज फॉर इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन लेस देन वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो जस्ट कि हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं डेटा कि हमारी रेंज इतना है, इतना या इतने से ज़्यादा हो तो एक्सेस हो जाए, रेंजेस टाइप ऑफ टास्क। जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास में बल्क में डेटा आ गया, आपको 1 फरवरी से लेके आज की डेट तक का डेटा एक्सेस करना है, तो आप क्या डाल देंगे वहाँ पे, टुडे डेट, एंड वहाँ पे लगा देंगे लेस देन इक्वल्स टू, आज और आज से कम वाले डेट का डेटा फैच हो जाए। यहाँ पे हमारे पास में पूरा डेटा था और हमें यहाँ पे बोला गया है कि वेयर मैथ इज लेस देन या बराबर भी हो 50 के, वो आ जाए। तो 45 एंड 34 ही था जो कम या बराबर था किसके, 50 के, बट बराबर नहीं है, लेस देन तो है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास में कोई रिकॉर्ड है जो ज़्यादा या कम या बराबर हो 40 के, वो भी होना चाहिए, और ऑपरेटर या ज़्यादा या बराबर हो 60 के, वो भी होना चाहिए। कम या बराबर किसके हो, 40 के, या फिर ज़्यादा या बराबर हो 60 के। जब मैंने अप्लाई किया तो सिर्फ रिकॉर्ड क्या आया, 34, क्योंकि 40 से कम था और 60 से ज़्यादा वाला कोई रिकॉर्ड हमारे पास था ही नहीं। हमारा जो रिकॉर्ड था एक्चुअल वो क्या था, 45, 34 एंड 56। तो जब आप ये क्वेरी अप्लाई करेंगे तो इस क्वेरी से क्या होगा, 40 से कम कौन सा है, 60 से ज़्यादा कोई है, बराबर भी नहीं है। अगर इस जगह पे मैं डाल देती कि 50 से ज़्यादा या 50, तो 34 भी आ जाता एंड 56 भी आ जाता। क्लियर? क्योंकि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, और अगर हमने यहाँ पे एंड किया होता तो हमारा आउटपुट क्या आता, आता ही नहीं, बिकॉज जब एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो एक रो पे काम करता है, ना कि मल्टीपल रोज पे, और एक रो के अकॉर्डिंग उसको एक रिकॉर्ड तो मिलेगा बट दूसरा नहीं मिलेगा, दैट्स वाई कि वो शो नहीं करेगा। डिफरेंस क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस होता है हमारा एंड और में। ये वाली क्वेरी भी नोट कर लें। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। ये लेस देन ग्रेटर देन वाला क्लियर। अब मैं आपको बोलूँ यहाँ पे इक्वल्स टू 40, तो कोई रिकॉर्ड है हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे जैसे ही आप डालते हो 34 देन से, तो इक्वल का यूज़ किसके लिए होता है, कंपेयर करने के लिए। ये वाला रिकॉर्ड जो आप दे रहे हो वो इस कॉलम के पास है या नहीं है, यदि है देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। चलिए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया कि ग्रेटर देन, लेस देन, दिस टाइप ऑफ वी कैन अप्लाई। अब हम बात कर रहे हैं कि वेयर हमने सेलेक्ट के लिए काम करना शुरू कर दिया, एंड ऑपरेटर अप्लाई कर लिया और ऑपरेटर अप्लाई कर लिया। सेलेक्ट के साथ काम करेंगे क्योंकि हमें सेलेक्ट पे ही काम करना है, पर अभी आज हम करने वाले हैं डिलीट कमांड के बारे में भी। तो लिखिए डिलीट कमांड। वेयर का यूज होता है डिलीट करने के लिए भी। बिहेवियर आपको क्लियर हो गया,
कि वेयर का काम क्या है, कंडीशन जस्ट अप्लाई करना, सेटिस्फाई है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो लिखिए डिलीट कमांड इज यूज फॉर रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। डिलीट कमांड का यूज होता है रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए टेबल से। डिलीट एंड ड्रॉप दोनों अलग होते हैं। ड्रॉप टेबल को रिमूव करता है, डेटाबेस को रिमूव करता है, जबकि डिलीट रिकॉर्ड पे काम करता है। क्लियर? सो डिलीट कमांड इज यूज फॉर रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। सिंटैक्स क्या होता है इसका कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। डिलीट कहाँ से कर रहे हो, जिस टेबल से कर रहे हो उस टेबल का नेम वेयर। अब आपको बताना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हो, आप किसे रिमूव करना चाहते हो उस कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया कि वेयर यूज होता है कंडीशन अप्लाई करने के लिए, तो बोल दिया वेयर कॉलम इक्वल्स टू, अगर ये वैल्यू है तो डिलीट हो जाए, अदरवाइज एम्प्टी सेट, मतलब कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ऐसा प्रोसेस ही नहीं करेगा जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो चलिए अपने पास में कुछ रिकॉर्ड्स हैं और हम उन रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड को रिमूव कर देते हैं। हमारे पास फाइनली 3 रिकॉर्ड्स हैं एंड जस्ट आई वांट टू रिमूव जिसका नेम ऋतु है। तो मैंने यहाँ डाला डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू ऋतु। अब ऋतु कैसा है, वैरकेयर टाइप का, सो वैरकेयर डेटा राइट इनसाइड सिंगल क्विट, नंबर होता तो विदाउट क्विट। तो ये आ गया आपका क्वेरी ओके, 1 रो फैक्टेड। अब रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और मैं ये क्वेरी फिर डालूंगी, देन क्या बोल रहा है फिर से क्वेरी ओके। जब एक बार रिमूव हो चुका है तो आप कितनी बार भी अप्लाई कर दो या व्हाटएवर कुछ भी दिया मैंने, देन क्वेरी ओके। क्या ये रिकॉर्ड है, नहीं है, तो जब फैच करोगे तो रिकॉर्ड कितना आ जाएगा, क्लियर। तो डिलीट वाली क्वेरी क्या करती है, रिकॉर्ड को रिमूव करने का काम। नोट दिस क्वेरी, लिखिए क्वेरी, लिखिए राइट अ क्वेरी फॉर रिमूव more than 1 record at a time। एक टाइम पे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को क्या करना है, आपको रिमूव करना है। अभी अभी हमने पढ़ लिया लॉजिकल और ऑपरेटर, तो क्यों ना लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज़ कर ले, जिससे जितने कमांड्स उसको मिलेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो चलिए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे अपने रिकॉर्ड, अपनी टेबल में 2 रिकॉर्ड है तो हम यूज़ कर लेते हैं स्कूल साइड वाला, शो कर देते हैं टेबल्स। एक्चुअली इसमें जो स्टूडेंट वाली टेबल है ना उसमें लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, सो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, एंड जस्ट वी वांट टू रिमूव आईडी रिकॉर्ड 30, 31, 32। डिलीट कमांड डाला, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम क्या है अपना, स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 30 और आईडी इक्वल्स टू 31 और आईडी इक्वल्स टू 32। क्या बोल रहा है, 3 रो अफेक्ट हो चुके हैं। जब आप फैच करेंगे तो लास्ट के तीनों रिकॉर्ड यहाँ से जा चुके होंगे। तो जब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को अप्लाई करना है, सो वी यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि और क्या करता है, उसको जितनी कंडीशन थ्रू प्रोसेस कर लेगा और तीनों को ही बोला जा रहा है। तो जब फैच किया तो लास्ट आ गया आपका 29, क्योंकि हमने बोल दिया था यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने बोल दिया जब सभी को देना है तो कॉमा क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे, तो हमने यहाँ डाला कॉमा और यहाँ पे मैंने डाल दिया 23, 24 एंड 25। एंटर किया, ध्यान से कि कॉमा है क्या है। कॉमा किसके अंदर अप्लाई किया जाता है, वैल्यूज में अप्लाई किया जाता है। वैल्यूज जब आप इंसर्ट करते हो तब अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप कॉलम्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फिर भी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसा करना है तो ऐसा कर दो कि ऐसे हटा दो, आईडी कॉमन कर दो एंड देन एंटर।
तो याद रखें कि कभी भी कॉमा यूज नहीं होता है। अगर आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रिमूव करना चाहते हैं तो आपको और ही लगाना पड़ेगा। क्लियर? एंड लगाना अनयूजेबल होगा क्योंकि हर एक रो डिफरेंट है, सेम रो पे तीनों रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, तो डिलीट भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट लिखिए अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का काम होता है एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो हमारे पास है उनको चेंज करना। जैसे कि आज के टाइम पे हमारा आधार कार्ड है तो इसकी हमें ईमेल आईडी अपडेट करनी है, कॉन्टेक्ट नंबर अपडेट करना है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अपडेट कमांड। तो लिखिए अपडेट कमांड इज यूज फॉर चेंज रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए यूज करते हैं हमारा अपडेट कमांड। किस टाइप से अप्लाई होगा? तो हमने यहाँ डाला अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल्स टू वैल्यू फॉर व्हाट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू वैल्यू, जो आप चेंज करना चाहते हैं वो वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे। सेट यहाँ पे यूज हो रहा है न्यू रिकॉर्ड को सेट करने के लिए। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ऐसी जितनी वैल्यूज डालनी होती सारी डाल सकते हैं। कहाँ पे? तो हमने बोल दिया वेयर कॉलम इक्वल्स टू हमारी जो ओल्ड वैल्यू है, तो व्हाटएवर जो भी आपकी वैल्यू है वहाँ पे। ऑब्वियस ही बात है, ओल्ड वैल्यू पे ही अपडेट करोगे। आधार कार्ड का नंबर कभी अपडेट होता है नहीं, तो वो तो फिक्स्ड हो गया ओल्ड वैल्यू। बाकी इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं? अपडेट। तो जस्ट कि हमें अपडेट करना है, सिलेक्ट कर लिया हमने। अब इसके कॉलम्स तो हमें नहीं पता है तो हम टॉप पे जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम हमें चेंज करना है, लास्ट नेम हमें चेंज करना है। दो चीज़ें हम चेंज करना चाहते हैं। किसकी? सबसे लास्ट वाले रो की। सबसे लास्ट वाला 29 है, तो हमने क्या बोल दिया? अपडेट टेबल का नेम स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू राज, कॉमा, ये लग जाएगा कॉमा, लास्ट नेम इक्वल्स टू लिखा शर्मा। कहाँ पर? तो हम उसको बोल देंगे कि वेयर आईडी इक्वल्स टू क्या? 29। हो गया रो फैक्ट राज शर्मा। तो ये वाली क्वेरी एक बार लिख लीजिए, अपडेट क्वेरी। लास्ट के बाद स्पेस नहीं आया। ये एक्चुअली स्प्रिंग का इशू हो रहा है, डेट्स पे ये लास्ट के बाद में ये कॉलम का नेम है। अच्छा कॉलम का नेम है। हाँ, इसलिए हमें इस टाइप से इशू करना हो रहा है। और ये वेयर के बाद ये पूरा वेयर एक ही साथ है, स्प्रिंग का इशू है, डेट्स पे कि वो बॉटम पे इशू हो रहा है। चलिए, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया जिसमें आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अपडेट करना, डिलीट करना, डिलीट के साथ में हमने ऑपरेटर्स भी पढ़े, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जिस कॉन्सेप्ट का नेम है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का काम क्या होता है? अरेंज करना डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आज की डेट से प्रीवियस डेट तक या प्रीवियस डेट से आज की डेट तक, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो लिखिए ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज फॉर अरेंज डेटा इन ascending order or descending order. Its default behavior is ascending order. इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है इसका ascending order. We can change as a descending using DESC command. जैसे DESC डिस्क्रिप्शन को शो करता है वैसे ही DESC आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ तक तो मैं क्लियर हो गया। तो जैसे कि बाय डिफॉल्ट असाइनिंग ऑर्डर टास्क परफॉर्म करता है, अगर आप उसको शो करना चाहते हैं सो वी कैन यूज
ऑल्सो ASC कमांड। ठीक है, तो आप ASC लगा के भी क्या कर सकते हो, असाइनिंग ऑर्डर में अप्लाई। अदरवाइज वो डिफॉल्ट बिहेवियर असाइनिंग ऑर्डर का ही देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक अपने पास में इतना सारा रिकॉर्ड है एंड जस्ट वी वांट टू शो कि यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हो, अभिषेक, PQR, P नेम, प्रकाश, ऋतु, HH। तो ये डेटा आपका अरेंज नहीं है प्रॉपर। मैं इसमें से सिर्फ फर्स्ट नेम एक्सेस कर रही हूँ जिससे हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप देखिए ये आ रहे हैं आपके पास पूरे रिकॉर्ड। क्या है, पूरा डेटा अरेंज है, ना तो असाइनिंग है ना ही ये डिसाइडिंग में है। तो हमने यहाँ पे बोला सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑर्डर बाय, किस ऑर्डर में, मैंने बोल दिया फर्स्ट नेम के ऑर्डर में। तो बाई डिफॉल्ट किस पे जाएगा, असाइनिंग ऑर्डर। और आप देख सकते हो ब्लैंक पहले आ गया, अरेंज हो गया। आप यहाँ पे ASC भी लिख सकते थे तो भी वो सेम ही रिएक्ट करता। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑर्डर बाय का कि आप किस कॉलम से अरेंज करना चाहते हो। एट ए टाइम एक ही प्रोसेस होगा, या तो आप उसको फर्स्ट नेम से करोगे, मतलब जितनी फील्ड्स होंगी हर किसी का हम ऑर्डर बाय निकाल सकते हैं। क्लियर, नोट दिस क्वेरी। तो ये तो हो गया हमारा असाइनिंग ऑर्डर। जस्ट आई वांट टू शो एज अ डिसाइडिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे DSC करोगे तो ऋतु टॉप पे चला गया एंड बाकी का स्पेस आपका बॉटम पे आ गया। तो बस यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा आपको, DESC कमांड। ओके, सो ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेटा को अरेंज करना, आप असाइनिंग में करना चाहते हो या डिसाइडिंग में, ये दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि कभी भी आप लोकेशन पे भी जाओगे तो यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है कि लाइक असाइनिंग ऑर्डर या डिसाइडिंग वट एवर, जो भी मे बी की ऑर्डर भी पूछा जाता है। सॉर्ट बाय नेम से करना है, असाइनिंग एंड डिसाइडिंग दो ही दिए हुए हैं, आप किससे करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट किसको पॉइंट कर रहे हैं, वी कैन चेंज ऑल्सो असाइनिंग। तो हर एक फील्ड के लिए आप क्या कर सकते हो, असाइनिंग डिसाइडिंग कर सकते हो। यहाँ पे दिए सारी फील्ड्स। मैं डेट मॉडिफाई करना चाहती हूँ, किसके बेस पे, तो यहाँ पूछा गया है तो मैंने बोल दिया डेट मॉडिफाइड बाय असाइनिंग। तो अब डेट किस बेस पे मॉडिफाई हो चुकी है आपकी, असाइनिंग पे, देख सकते हैं। हम उसे डिसाइडिंग भी कर सकते हैं। तो हर फील्ड के लिए आपको ये क्रिएट करना होता है। क्लियर, नो डाउट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि हर एक फील्ड के लिए हम अलग अलग ऑर्डर बाय कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर देते हैं। जितने भी आप व्यूज देखते हैं तो वहाँ पे यही इसी टाइप से क्वेरी अप्लाई की जाती है। क्लियर, तो आज हमने इतने कॉन्सेप्ट पढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन?